हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग मैथ सीखते हैं 11th क्लास 12th क्लास एंड जेई के लिए। फिलहाल जो लेक्चर चल रहा है वो जेई के लिए है एंड अभी हम लोग को लेक्चर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, न्यूटन फार्मूला के बारे में सीखेंगे। यस, अब सभी सही सुन रहे हो। न्यूटन फार्मूला फिजिक्स वाला नहीं है, मैथ्स में भी एक न्यूटन फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि न्यूटन फार्मूला होता क्या है ना। मैं कोई किताबी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूंगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि न्यूटन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैं बोल सकता हूँ थ्योरम है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूटन फार्मूला होता क्या है। लेट्स से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट गिवन है, अल्फा एंड बीटा। दैट इज प्रोवाइडेड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, ये बोला हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है कि हो सकता है कि एस एन बोल दे, हो सकता है कि ए एन बोल दे, हो सकता है कि टी एन बोल दे, इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस, हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस हो, बीटा की पावर एन। अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप का इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है अल्फा बीटा, फिर एक टर्म डिफाइन कर रहा है एस एन या तो टी एन या तो ए एन, इक्वल टू टर्म कैसे डिफाइन करें देखना कि अल्फा की पावर एन, दोनों रूट की पावर एन, बीच में प्लस या माइनस। अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज प्रोवाइडेड। अगर ये प्रोवाइडेड है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे सिंपली क्या लिखना है, एक्स को रिप्लेस, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है, ए एस एन, मान लीजिए कि एस एन लिखा हुआ है, एस एन गिवन है, तो ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट के साथ एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। दैट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूटन फॉर्मूला। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट है अल्फा एंड बीटा, फिर इस टाइप का एक एक्सप्रेशन गिवन है एस एन या तो ए एन या तो टी एन, दैट इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, देन ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, दैट इज द न्यूटन फॉर्मूला। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि अगर ऐसा है तो इस ऐसा एक इक्वेशन में लिख सकता हूं। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके क्या कहते हैं, प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से एस एन गिवन कितना है, लेट्स से एस एन गिवन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन गिवन है, तो एस एन माइनस वन कितना होगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन होगा। एस एन माइनस टू क्या होगा, अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू होगा, राइट। तो मुझे प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ए इक्वल टू 0 होगा। लेट्स इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, तो एस एन क्या था, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एस एन माइनस वन क्या है, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन, प्लस सी के साथ एस एन माइनस टू, दैट इज अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ कि ए अल्फा की पावर एन, ए इंटू अल्फा की पावर एन प्लस बी इंटू अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू अल्फा की पावर एन माइनस टू। ये वाला टर्म ले लिया, ये वाला टर्म ले लिया और ये वाला टर्म ले लिया। फिर क्या लिखूंगा मैं, ए बीटा की पावर एन प्लस बी इंटू बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू बीटा की पावर एन माइनस टू। अब मैं जो पहला तीन टर्म है यहां से क्या कर रहा हूं, अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या रहेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी रह जाएगा। मैं जो इन तीन टर्म है इनमें से क्या कर रहा हूँ, बीटा की पावर एन माइनस टू कॉमन ले रहा हूँ, तो बीटा की पावर एन माइनस टू आ गया बाहर, ए बीटा की पावर एन
सॉरी ये तो बाहर आ गया, तो ए बीटा स्क्वायर रह जाएगा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू यही आएगा। अब देखिए अल्फा एंड बीटा क्या था, इसका रूट था, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बीटा सी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ए भी कितना हो गया, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 हो गया और इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि बीटा भी इसका रूट है। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि न्यूटन फॉर्मूला है, को प्रूफ कर सकता हूँ ऐसे करके। आई होप ये क्लियर है, बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है, लेकिन इसका यूज़ बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन पे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में किस टाइप से जो थ्योरम है इसका यूज़ होता है, पहले देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा रूट से किस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा एन बीटा। फिर बोल रहे ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर, जैसे मैंने बताया था बोलेंगे कि दो रूट है, फिर इसमें ए एन बोल दिया मैंने, जो डेरिवेशन किया उसमें क्या था एस एन माना था, इसमें ए एन गिवन है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ओके, फिर इसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे इतना देख के मुझे हिंट लग गया कि ये न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका दो रूट है अल्फा एंड बीटा, और क्या बोल रहा है कि ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो मैं इससे एक जो न्यूटन फॉर्मूला है वो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है ए एन से, देन न्यूटन फॉर्मूला से इस ए एन, एक्स को रिप्लेस करना है किससे, ए एन माइनस 1 से, और कांस्टेंट को रिप्लेस करना है, मतलब जो इसके साथ जो 1 है उसको रिप्लेस करना है ए एन माइनस 2 से, माइनस 2 ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, ए 8 9 एंड 10 चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एन का कौन सा वैल्यू पुट करना चाहिए, जो पुट करने से ये तीनों मुझे मिल जाएगा, जो तीनों मुझे मिल जाएगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं अगर 10 पुट करता हूँ 10 9 एंड 8 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एन इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा, एन इक्वल टू 10 पुट कर दी। तो एन इक्वल टू 10 पुट करने के बाद क्या आएगा, ए 10 माइनस 6 ए 9 माइनस 2 ए 8 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए 10 माइनस 2 ए 8 इक्वल टू 6 ए 9, सॉरी 6 ए 9 आ गया। ओके, तो यहाँ से मैं जो 6 ए 9 है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ 2 ए 9 में लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ। तो क्या बन रहा है, ये ए 10 माइनस ए 2 ए 8 अपॉन 2 ए 9। तो मैं यहाँ से 2 ए ले आया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या रहेगा, फिर 3 रहेगा, और यही इसका आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, और फिर एस एन गिवन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर। और इसको देखते हुए मुझे एक हिंट क्लिक कर गया कि ये न्यूटन फार्मूला का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन फार्मूला का जो थ्योरम है वो ऐसे बोलता है, दो रूट होता है, फिर एस एन इक्वल टू बोल देंगे ये, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वही चीज़ है कि 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका दो रूट है अल्फा बीटा, और क्या बोल रहे हैं एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एस एन से, तो 5 प्लस 6x को रिप्लेस करना है एस एन माइनस 1 से, 6 एन माइनस 1। 2 के साथ जो कांस्टेंट उसको रिप्लेस करना है एस एन माइनस 2 से इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बस ऑप्शन चेक करना है ना। उससे पहले मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पुट करना है। मुझे यहाँ हर जगह क्या दिख रहा है, 6 5 एंड 4 दिख रहा है, 6 5 4 दिख रहा है, 6 5 4 दिख रहा है। तो मैं एन का वैल्यू पुट कर दूंगा कितना, 6। तो 5s6 प्लस 6s5
-2s4 इक्वल टू 0। ओके, तो ओके 2s4 को राइट साइड में ले जाते हैं, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? आई थिंक पहला ऑप्शन ही मैच हो रहा है, आई थिंक पहला ऑप्शन ही मैच हो रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके न्यूटन फॉर्मूला की यूज से हम लोग बहुत आसानी से सब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट अल्फा n। ओके, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग एस एन ए एन टी एन बोलते हैं, इसमें क्या बोल दिया, अल्फा एन बोल दिया, अल्फा एन। ठीक है, अल्फा एन इक्वल टू 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। इसमें कोई इक्वेशन गिवन ही नहीं है। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होना चाहिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन ही नहीं है। तो आप न्यूटन फॉर्मूला कहाँ लगाओगे फिर? क्योंकि अगर न्यूटन फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होना चाहिए। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो लिख दिया ना ये एस, हम लोग क्या लिखते थे, एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और अल्फा बीटा क्या था, रूट्स ही था। बेसिकली इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, इसमें ये जो 19 एंड 12 जो है दैट इज नथिंग बट रूट्स ओनली। तो अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खुद ही लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 19 प्लस 21 एक्स प्लस 19 इंटू 20, सॉरी नॉट 21, 12 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है ये 31x प्लस, इसको ऐसे रहने देते हैं 19 इंटू 12 रहने देते हैं इक्वल टू 0। तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, न्यूटन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं न्यूटन फॉर्मूला लगाता हूँ। इसमें न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलेगा इसमें, ओके मुझे लगता है यहाँ पे अल्फा गिवन है, तो ये जो क्वेश्चन में जो गिवन था ये अल्फा ही होना चाहिए, अल्फा, ये अल्फा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा एन गिवन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, एक्स इसका रिप्लेस करना चाहिए बाय अल्फा एन माइनस 31 अल्फा एन माइनस 1 प्लस 19 इंटू 12 अल्फा की पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो मुझे इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, कोफिशिएंट, मतलब जो 9, 10 एंड 8। तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, मुझे यहाँ पे पुट करना चाहिए 10, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 10 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, n इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा। ओके, 10 पुट करने से क्या बनेगा, अल्फा 10 माइनस 31 अल्फा 9 प्लस 19 इंटू 12 अल्फा 8 इक्वल टू 0 बन गया, 0 बन गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा 9 एंड अल्फा 10 एक साथ में है, तो मैं अल्फा 9 और अल्फा 10 को राइट साइड में ले जाता हूँ। राइट साइड में ले जाने के बाद क्या बनेगा, ये 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 इक्वल टू 19 इंटू 12 अल्फा 8। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन अल्फा 8 का वैल्यू कितना आ गया, 19 इंटू 12 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, 58 से डिवाइड भी करना है, तो मैं 58 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो अगर इधर डिवाइड करो तो इस साइड में भी डिवाइड करना है, और राइट साइड में जो भी आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। राइट साइड में जो भी आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये कैलकुलेट कर लेना कितना होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, बट दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिसिंग था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन था। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये भी एक न्यूटन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन हाँ आपको हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी लगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसमें।
यहाँ से P17 कॉमन ले लेना, यहाँ से P18 कॉमन ले लेना, फिर P17 को इसके नीचे ले आना और P18 को इसके नीचे ले आना। बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बार न्यूटन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब n का वैल्यू 2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा और इस एक के लिए ऊपर आ जाएगा, दूसरे के लिए नीचे वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप इतना हिंट बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।